अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्पोर्ट्स और मेरा नाम प्राना साजिद है। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशली अगर हम देखें, पाकिस्तान जो कि हमेशा से फास्ट बॉलिंग के हवाले से हमेशा बरतरी रखी है पूरी दुनिया में, लेकिन आज के इस टेस्ट मैच के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से अगर बात करें तो एक जो है फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी है, जबकि तीन जो है स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर्स के साथ जो है पाकिस्तान की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबला करने जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से और साथ ही साथ जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इनेकाद होने जा रहे हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं, स्पेशली पाकिस्तानी स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और पाकिस्तान की मैनेजमेंट किस तरह से जो है प्रिपरेशन करे, तमाम तर मामला के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर उमर गुल मौजूद हैं। उमर भाई, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उमर भाई, एक दफ़ा फिर से जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच जो है टेस्ट सीरीज़, ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की लास्ट पाकिस्तान की जो है सीरीज़ है, इसमें अगर हम देखें आज स्क्वाड जिस तरह से अनाउंस हुआ है उसमें हमेशा से आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग के शोबे में बड़े नाम पैदा किए हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो फोकस है टोटल जो है स्पिन बॉलर्स के ऊपर हो चुका है, गो कि अच्छी चीज़ है, हम इसको जो है वो इनकार नहीं करते स्पिन बॉलर्स की ज़रूरत, लेकिन क्या वजह है कि हमारे फास्ट बॉलर उस तरह से अब रिदम में दिखाई नहीं दे रहे? और अभी जो अब से कुछ देर कबल जो है खबर आई थी कि मीर हमजा इंजर्ड हो गए, तो किस तरह से देखते हैं फास्ट बॉलिंग के हमारे डिपार्टमेंट को? देखिए, बिल्कुल अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा है, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि टीम अनाउंस हो गई कल के मैच के लिए, जिसमें 3 स्पिनर खेल रहे और एक फास्ट बॉलर खेल रहे। तो देखिए, हर बंदे की अपने थिंकिंग होती है, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं कैप्टन या कोच होता तो ऑब्वियसली मैं अगर स्पिन ट्रैक भी है तो मैं 2 फास्ट बॉलर के साथ जाता, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि अगर आपका स्पिन ट्रैक है तो इट्स मीन्स कि आपका स्क्वायर भी ड्राई होगा। तो जब स्क्वायर ड्राई होता है तो इट्स मीन्स कि आपके रिवर्स स्विंग का भी चांसेस है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली नए बॉल से आप 1-2 ओवर करा सकते हो फास्ट बॉलर से, लेकिन लेटर ऑन आपको हमेशा टीम में 2 फास्ट बॉलर तो होने चाहिए कम से कम, जैसा भी टर्निंग पिच हो। तो आई थिंक देखिए, अब ये कोच और कैप्टन की अपनी डिसीजन है और वो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे है, वो मैच भी विकेट भी वो देख रहे हैं, लेकिन स्टिल जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि अगर मैं कैप्टन या कोच होता तो मैं 2 पेसर के साथ खेलता। चले, आप बॉलिंग कोच से रह चुके हैं पाकिस्तान के, और यकीनन जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान में पास टैलेंट भी कम नहीं है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है फास्ट बॉलर की, तो क्या वजह इंजरीज जो कि हम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को इंजरीज भी होती हैं बीइंग ए फास्ट बॉलर, क्या समझ है किस तरह की जो है वो अपनी फिजिक फिटनेस रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जस्ट T20 फॉर्मेट में हमें बॉलर मिलते हैं 4 ओवर करने वाले, लेकिन अगर ODI की बात कर लें या टेस्ट मैच में तो फिर इतने लंबे स्पेल करने वाले तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहले बात तो ये कि इंजरी तो किसी के साथ भी हो सकती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि स्पिनर या फास्ट बॉलर है उसको वो इंजर्ड हो रहा है, लेकिन हाँ, ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ऑब्वियसली जब आप एक लंबे फॉर्मेट के लिए आप रेडी होते हैं तो आप कम से कम ये कि आप तो आपकी जो बॉलिंग मसल होता है या आपकी जो फिटनेस होती है 4 डे या टेस्ट मैच के लिए, वो आप फिजिकली आप फिट रहते हो उसके लिए। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी जो बॉलिंग मसल है वो रेडी नहीं है उसके लिए लंबे फॉर्मेट के लिए। और सेकेंडली, बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको अपनी बॉडी का खुद भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने बॉडी को किस तरह रेस्ट कराते हो, किस तरह अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। तो मेरे ख्याल से 9 डेज अगर आप देखें टीम के साथ ट्रेनर वगैरह ये फिजियो वगैरह सारे हैं और वो प्लान भी देते हैं। तो अगेन ये प्लेयर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह फिट रखता है, लेकिन फॉर श्योर वन रीज़न तो ये भी हो सकता है कि आप जब आप लंबे फॉर्मेट के लिए रेडी नहीं होते तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते टेस्ट मैच में। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जो सीरीज थी, अब्बास एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने कमबैक किया और एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन सेकंड एंड पे, दूसरे एंड पे कोई उस तरह से जमकर बॉलिंग नहीं कर सका और विकेट हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो दोनों टेस्ट मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो अब समझते नहीं है कि आजकल के जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, स्पेशली उनका टोटल जो रुझान है वो T20 या लीग्स क्रिकेट के ऊपर चला गया है, और स्पेशली बहुत से प्लेयर्स तो ऐसे भी है जिन्होंने कह दिया था कि हम टेस्ट मैच रेड बॉल क्रिकेट खेलने नहीं चाहते हैं।
देखिए, जिस तरह आपने बात की तो ये हर बंदा इसको नोटिस भी कर रहा है, लग भी रहा है, फील भी हो रहा है कि काफ़ी प्लेयर इस तरह है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन के टेस्ट क्रिकेट से ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स है, सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के भी, तो वो प्रेफर कर रहे हैं वाइट बॉल को या T20 क्रिकेट को। तो मेरे ख्याल से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, प्लस ये है कि आपके जो फाइनेंशियली है उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा है, तो जिससे टाइम में आप ज़्यादा पैसा कमाते हो या आपको उतने एफर्ट नहीं करने पड़ते। आप 4 ओवर करते हो या मैक्सिमम अगर वनडे में 10 ओवर आप करते हो, 50 ओवर आपकी फील्डिंग होती है। लेकिन अगर आप रेड बॉल की बात करते हो तो इसमें तो ये है कि आपको दिन में 20-25 ओवर का भी करने पड़ते हैं। आपका जो ऑन फील्ड जो आपका होता है, लाइक 100 ओवर भी आपको फील्ड करने पड़ सकता है, उस 100 ओवर प्लस भी। तो आई थिंक ये एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट, इसकी वजह से भी प्लेयर्स की ज़्यादा रुझान वाइट बॉल की तरफ हो गई है। अच्छा उमर भाई, रिसेंटली आपने देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज चली, बड़ी हाइप बनी, पूरी दुनिया की क्रिकेट ने देखा जिस तरह की एक लॉन्ग टेस्ट सीरीज थी। और अगर हम कहें कि पैट कमिंस जिस अंदाज से कप्तानी कर रहे थे, रोहित शर्मा, और ये टेस्ट मैच के बारे से मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ, तो नो डाउट बड़े बड़े स्टार भी उसी तरह से पैट कमिंस भी खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क भी खेल रहे हैं, ये तमाम T20 स्पेशलिस्ट भी हैं। और फिटनेस की अगर बात करें तो उसी सेंस में उनकी फिटनेस है, अगर वो ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी तरह की फिटनेस है जैसे वो T20 में खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, और स्पेशली अगर इंडिया की टीम की बात करें, बुमराह उनका अब T20 स्पेशलिस्ट है, लेकिन साथ साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज में जिस अंदाज से मुश्किलात पैदा की हैं, तो आपको नहीं लगता हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं फिटनेस एंड से, और कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा सा जो हमारा कंपैरिजन है वो भी थोड़ा इस सेंस में नहीं बिल्ड हो रहा, डेवलप हो रहा जिस तरह से दूसरी टीमें वो कर रही हैं? देखिए, इसमें 2-3 रीज़न है। एक तो सबसे पहले आपके जो बैकअप है वो रेडी है कि नहीं, आपके बेंच पे लड़के हैं या नहीं। अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो एक तो उनका आपस में बोर्ड और प्लेयर के आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो एक ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो तभी जाके वो लोग पिक एंड चूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर आपके सीनियर प्लेयर को खिलाने की ज़रूरत होती है तो वो उनको खिलाते हैं, अगर जहाँ पर रेस्ट करने को मौका मिलता है तो उनको रेस्ट भी कराते हैं। लेकिन अगेन कि आपके बैकअप पे प्लेयर रेडी है कि नहीं, आपके बैकअप पे बाकी प्लेयर्स है कि नहीं, आपने बाकी प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके दी कि नहीं, कि जो आपके जो अगर नेशनल टीम के जो फर्स्ट 11 के हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक 2-3 चीज़ें, एक तो आपके प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आपके जो ट्रस्ट लेवल है बिटवीन बोर्ड एंड प्लेयर्स वो होना चाहिए। और थर्डली आप बैकअप पे प्लेयर तैयार कर रहे हो कि नहीं, उनको उतना मौके दे रहे हो कि नहीं, कि आपके अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी होता है या किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उसको रेस्ट कराते हो और आपके जो बैकअप पे जो प्लेयर्स है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें उनके बैकअप प्लेयर्स भी है, वो एनी टाइम अपने सीनियर को रेस्ट भी करा सकते हैं, रिप्लेस भी करा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया, और आई थिंक सो यही रीज़न होती है कि आपके पास अगर बैकअप होता है तो फिर आपके जो मेन प्लेयर्स होते हैं मेन इवेंट्स पे दस्तियाब भी होते हैं और अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहे होते हैं, और आपकी जो है प्लेयर स्ट्रेंथ, जो बेंच स्ट्रेंथ वो भी बिल्ड हो रही होती है। यहाँ पे अगर इंटरनेशनली मैं एक और क्वेश्चन पुट करता हूँ, इंटरनेशनली अगर हम देखा जाए पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर के वाले से, सर मैंने आगाज़ में बात की, पाकिस्तान नो डाउट बड़े बड़े नाम लेजेंडरी पैदा किए हैं फास्ट बॉलिंग के शोबे में, लेकिन अब अगर करंट सिचुएशन देखें, इंडिया को देखें, वो फास्ट बॉलिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें या दीगर टीम्स की बात करते हैं तो क्या कंपेयर्स करते हैं पाकिस्तान की, अदर दैन पाकिस्तान कौन सी टीम जो है अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में सबसे जो है एडवांस भी जा रही है और उनकी जो है फिटनेस भी और सारी जो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं? देखिए, अगर पास्ट में आप देखिए या इवन पाकिस्तान या इवन थ्रू आउट जितने भी ग्लोबली या जो क्रिकेट कंट्रीज़ है, अगर आप उसमें देखें तो पाकिस्तान फेमस है फास्ट बॉलिंग के लिए, हमेशा से फेमस है, और हमेशा से पाकिस्तान के बॉलर्स ने पाकिस्तान को बड़े बड़े इवेंट जिताए। और अब अगर ये कुछ अर्से से अगर आप देखें कि बाकी टीम्स क्यों वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फास्ट बॉलर से, या वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे फास्ट बॉलर, तो आई थिंक इनके भी एक रीज़न ये
ये भी हो सकता है कि देखिए आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनका जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो उनके सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है। उनके जो बॉल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो रेड बॉल है वो कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। वो हमारे यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे साल के बाद आपका बॉल चेंज हो जाता है, कभी ग्रेस बॉल हो जाता है, कभी कोकोबोरा हो जाता है, कभी अभी इस साल ये ड्यूक हो गया। सेम गोज विद द पिचेस, आपके पिचेस भी उस तरह पे प्रिपेयर नहीं होते जो कि अगर आप अर्ली 2000 में चले जाए तो उस टाइम पे अच्छी सपोर्टिंग पिचेस होती थी, आपके ग्रेस बॉल होता था, आपके वहाँ पे बैट्समैन भी प्रोड्यूस होते थे, बैट्समैन रन भी करते थे, बॉलर आउट भी करते थे। लेकिन अभी अगर आप पिछले 7-8 सालों से अगर आप देखें तो हमारे जो बॉल, कभी आपके बॉल कंसिस्टेंटली हम यूज़ नहीं कर रहे, कभी कोकोबोरा हो जाता है, कभी ग्रेस बॉल, और आपके जो पिचेस का म्यार है वो भी उस तरह नहीं होता। अभी इस साल भी डोमेस्टिक का जो आपका सीज़न गया है तो मैंने ऐसे भी मैचेस देखे हैं या मैंने उस पर सोशल मीडिया पे देखे कि जो 2 दिन में खत्म हुए या 1.5 दिन में खत्म हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें आप फास्ट बॉलर किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं या बैट्समैन किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपका मैच 1.5-2 दिन में खत्म हो रहा है तो इट्स मीन्स कि आपके ना बॉलर ज्यादा ओवर कर रहे हैं, ना आपका बैट्समैन है वो लंबी बारी ले रहा है। तो बैट्समैन को भी लंबी बारी का वो जो एक स्किल होता है, एक हुनर होता है, वो नहीं आ सकता। और सेम गोज विद द बॉलर, अगर आपके बॉलर्स 15-20 ओवर में पूरी टीम को आउट कर रहे हैं तो आपके वो बॉलर्स में वो स्किल आ ही नहीं सकता कि जहां पे वो रिवर्स स्विंग कर सके या लेटर ऑन, जिस तरह आपने अभी कहा कि हमारे बॉलर टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इट्स मीन्स कि वो उनके जो बॉलिंग मसल मेमोरी है वो कम है ना, वो 30-40 ओवर वाली है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आप बोर्ड को डिसीजन लेना चाहिए कि इन फ्यूचर हमारा जो भी बॉल है वो उसको आप कंटिन्यू रख के उसको आप चेंज ना करें। और साथ में अगर आपकी पिचेस अच्छी तैयार नहीं होती, जहाँ पे जिस तरह मैंने अर्ली बात की कि 2 दिन में अगर एक मैच खत्म हो रहा है तो आप किस तरह फास्ट बॉलर और बैट्समैन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त है कि एक्सपेरिमेंट की इतनी भरमार है कि वो अब जिस तरह आप बात करें बॉल हर सीज़न के बाद, हर समझ के एक सीरीज़ के बाद बॉल चेंज कर दिया जाता है, फिर विकेट्स कभी ड्रॉप एंड पिचेस का जो है वो बात होती है, उसके बाद फिर क्यूरेटर्स भी चेंज हो जाते हैं। इंटरनेशनली हम कभी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर टोटल चेंज कर लेते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया तर्ज का सिस्टम आ जाता है, कभी डिपार्टमेंट बंद होते हैं, कभी डिपार्टमेंट खुल जाते हैं। मतलब जिस अंदाज से PCB में चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट, चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, इसी तरह से विकेट्स तब्दील हो रही हैं, बॉल चेंज हो रही है, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? ये तो एक बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी तरह बात करते हैं। इस तरह भी हमने रिसेंटली आपने देखा एक फार्मूला, आकिब जावेद साहब जो कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी हैं और तमाम तर मामला को देख लें, सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया टेस्ट मैच मुल्तान में जीतने के लिए। वो कामयाब हुए और स्पिन बॉलर के साथ है, उन्होंने कहा दी विकेट ऐसे बना दें और इसके बाद इसको बिल्कुल जो है ग्रास को वॉश आउट कर दें, आपके फंस जाएंगे, गोरे फंस जाएंगे। तो ये फार्मूला तो पाकिस्तान में कामयाब हुआ, लेकिन हमने देखा साउथ अफ्रीका में जाके पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ। तो क्या फास्ट बॉलर तो आकिब जावेद भी हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दिए हैं, तो आपको लगता है कि ये फार्मूला जिस पाकिस्तान में वर्किंग करने के लिए अब सारी हमारी जो एनर्जी है, जैसे हमारी होम कंडीशन पे हम बाहर जाते हैं, जब भी साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, किसी और कंडीशन में खेल रहे हैं, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वही बात वाली कि 2 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो फिर हम कैसे जो है तवक्को कर सकते हैं बड़ी इनिंग्स खेलने वाला। ब्रायन लारा 400 रन करने वाले थे और इससे बड़ी इनिंग्स 300+ बहुत से हमने देखे हैं टेस्ट में हुए हैं, लेकिन अब तो 100 करना भी जो है वो बड़ी मुश्किल दिखाई देता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो आपके होम एडवांटेज ऑब्वियसली आप ले सकते हो, आप देखते हो कि आपके ओपोनेंट कौन सी टीम है, आप किस टीम के अगेंस्ट खेलते हो। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट अगर आप देखें इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जो लास्ट 2 मैचेस में स्पिन विकेट बनाए तो उसमें हमें कामयाबी भी मिले, हमने उनको ट्रैप किया, उनके लिए एक प्लान बनाया, होम एडवांटेज लिया, जो कि एक अच्छी बात है। हर जगह पे जो भी होम टीम होती है वो होम एडवांटेज लेता है। अगर आप बाकी टीम्स की ले ले मिसाल, वो भी इस तरह ही करते हैं। लेकिन अदर साइड जो आपने बात की है कि हम अगर सिर्फ स्पिन पे खेलते और फिर अवे टूर पे जाते, वहाँ पे हम स्ट्रगल करते पेसर के अगेंस्ट, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन अगेन अगर हाँ आपने होम एडवांटेज लेना है, स्पिन विकेट बनानी है, तो आप
ओपोनेंट को देखे कि वो स्पिन पे अच्छे या फास्ट बॉलर पे अच्छे। तो मेरे ख्याल से आकिब भाई ने या जो भी टीम मैनेजमेंट है इन फ्यूचर जो अगर आपके एक टीम आ रही है जो गेस्ट टीम है, अगर वो स्पिन पे नहीं खेल सकते तो उनके लिए तो ठीक है, स्पिन विकेट बनाए, लेकिन ऑन द अदर साइड आपको अपने टीम को भी देखना पड़ता है कि अगर हम अवे टूर के लिए अपने बैटर्स को तैयार करते हैं तो सम टाइम आप रिस्क भी लेते हो, बल्कि इनफैक्ट अब ये है कि अगर आपके जो अपोनेंट है अगर वो फास्ट बॉलर पे लाइक इक्वल खेलते हैं जिस तरह हमारे बैट्समैन बाहर स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आप सीमिंग ट्रैक भी बना सकते हो ताकि हमारे जो बैटर्स को उनको दोनों तरह की प्रैक्टिस मिले, जो स्पिन विकेट का भी हो और जहाँ पे बॉल सीम या थोड़ा सा बाउंसी पिचेस हो तो उस पर भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगेन आई वुड से कि मेरे ख्याल से आप टीम को देख के आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है उमर भाई, यही क्वेश्चन मैं आपके आगे भी रखता हूँ। अगर आपने जिस तरह बात की कि मैं कोच होता, मैं अगर मतलब पाकिस्तान टीम के साथ होता तो मैं 2 फास्ट बॉलर के साथ जाता, मतलब अगर अभी आज इस सिचुएशन की बात कर ले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो क्या हिकमत अमली आप बनाते मैच को जीतने के लिए? स्पेशली फार्मूला कोई आपके पास भी है कि पाकिस्तान को कैसे मैच जीतना है? और स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से तो हम बिल्कुल बाहर हैं और अब तो ये समझ लें कि वो मैच रवायती मैचेस हैं, और इसमें थोड़ा सा एक आज कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि 10 मंथ के बाद दोबारा से पाकिस्तान ने जो है टेस्ट मैचेस खेले, मतलब लंबा अरसे का गैप भी आ जाता है। तो क्या कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसा फार्मूला आप वो अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है विनिंग ट्रैक पे आ जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह मैंने अर्ली का, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, अपने सोच होता है। आकिब भाई की ऑब्वियसली जो लास्ट उनका जो एक्सपीरियंस था कि 2 स्पिनर के, बल्कि इनफैक्ट 2 पेसर के साथ गए थे, वो भी स्पिनर ने जब मोस्टली बॉल की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी जो उन्होंने डिसीजन लिया तो ऑब्वियसली सारे अनबोर्ड हो गए, जो भी कैप्टन है या जो बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है, सिर्फ आकिब भाई का अकेला डिसीजन नहीं हो सकता। अगेन आई वुड से कि हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है। मैं कह रहा था कि जितना मैं डोमेस्टिक टीम के साथ, HPL के साथ मैं कैप्टन रहा, तो हमेशा से मेरी ट्राई थी कि पेसर के साथ मैं जाऊं। सेम गोज हियर। अगर आपको कम से कम वो 2 पेसर का मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपको सम टाइम रिवर्स स्विंग का भी मौका मिल सकता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपका एक ही पेसर अगर खेल रहा है और वो फॉर सम रीजन वो इंजर्ड हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, 5 दिन का गेम है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है फास्ट बॉलर को, तो एटलीस्ट आपके साथ बैकअप पे दूसरा बॉलर हो। तो मेरी ये थिंकिंग थी। बाकी लेट्स सी, अल्लाह करे कि हमारे जो कल से जो टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहे हैं पाकिस्तान जीते और अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल, हमारी भी यही विशेष है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे। एक कैंप लगाया गया उमर भाई, अभी रिसेंटली उसके ऊपर वर्किंग भी जारी है, अब्दुल रज़ाक उसको लीड कर रहे हैं, और पावर हिटिंग का स्ट्राइक फोर्स जो है मुतारफ करेगी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, और बेस्ट जो है पावर हिटर जो है उनको जो है वो टैलेंट हंट के तौर पे जो है वो लेके आ जा रहा है। तो जिस तरह आपने कहा कि इसी तरह को कि इस तरह के एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि पाकिस्तानी जो है फास्ट बॉलर के लिए भी किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है अगर इस कैंप की बात कर लें। और इसके बाद क्या फास्ट बॉलर्स और दीगर ओपनिंग बल्लेबाज के लिए भी इसी तरह के कैंप इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अगर आप पावर हिटिंग के लिए आप कैंप लगाना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। सेम गोज विद बाकी भी, अगर आप स्पिनर्स के लिए कैंप लगाते हैं या फास्ट बॉलर के लिए, बिल्कुल होनी चाहिए। MCA बने इसलिए कि वहाँ पे प्लेयर्स के साथ काम कर सके, लेकिन आई थिंक इस टाइम पे ये सही राइट टाइम नहीं था कि इस टाइम पे आप कैंप लगा रहे, क्योंकि एक साइड पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स है वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम उनके जो एक्सपीरियंस है वो 4 डे क्रिकेट के लिए उनसे एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा 4 डे नहीं खेल रहे, और जिसकी वजह से हम रेड बॉल में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, जब आपका पीक फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार है, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के लोगों को भी ये ऑब्जेक्शन है, और बाकी भी काफ़ी सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं
कि आपके टॉप के टूर्नामेंट स्टार्ट और ड्यूरिंग इस टूर्नामेंट जहाँ पे प्लेयर्स को 4 डे खेलने की ज़रूरत है और प्लेयर अवेलेबल भी है। आपके टॉप जितने भी अभी कैम्प में जो फास्ट ये स्ट्राइक फोर्स के जो कैम्प है, आपके टॉप के प्लेयर्स इसमें मौजूद है। अभी यंग प्लेयर है, ये पाकिस्तान के लिए ये फ्यूचर है, ये पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने वाले प्लेयर्स है। जितने भी 20-25 लड़के हैं उनके ब्राइट फ्यूचर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस कैम्प को अगर और डिले कर देते, थोड़ा और आगे ले जाते कि जब आपके फर्स्ट क्लास सीजन जब ख़त्म हो जाता उसके बाद आप कैंप लगा लेते तो इट वुड बी बेटर। लेकिन क्या कह सकते हो, लेकिन अगेन कैंप्स होने चाहिए। आपके जो भी स्पेशलिस्ट जो कोचेज़ है उनके स्पेशलिस्ट कैंप्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। उमर भाई, जिस तरह पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि लंबे अरसे के बाद आईसीसी की जो है वो एक इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो कि यूएई भी इसमें शामिल है। ओवरऑल प्रिपरेशन जिस तरह से जारी है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, कराची नेशनल स्टेडियम में, और मैनेजमेंट के एंड से ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें ऑन बोर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहते हैं? जो अभी हम ज़ाहिर है 8 टीमों को वेलकम करने जा रहे हैं, 7 टीमें तो पाकिस्तान में मौजूद होंगी, स्पेशली इंडिया तो नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल जिस तरह के मामला हो रहे हैं, सेटिस्फाई हैं कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से जो है इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वेरी अनफॉर्चुनेट इंडिया की टीम नहीं आ रही, जैसे कि आपको भी पता है। बल्कि इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड के जो क्रिकेट फैंस है वो चाहते हैं कि हम होम पे भी खेले, हम अवे भी खेले, और स्पेशली इस टाइम पे जो सबसे जो सैड टाइम आप कह सकते हैं कि सैड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वो देखना चाहते थे इंडियन प्लेयर्स को, विराट कोहली को देखना चाहते थे, रोहित शर्मा को देखना चाहते थे यहाँ पे होम ग्राउंड पे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब जो भी डिसाइड हुआ, लेट्स प्रे कि इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी अच्छी से हो यहाँ पे, और बाकी जो 7 टीमें आ रही हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान फैंस के लिए बड़े ज़बरदस्त ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और बड़ा ज़बरदस्त मौका भी है कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तान में बाकी जो 7 बड़ी टीमें 7 टीमें हैं वो के लिए। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि काफ़ी जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज़ का शदीद इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली पाकिस्तान में आए। चले उमर भाई, यहाँ पे एक न्यूज़ ये है कि होपफुली हो सकता है कि रोहित शर्मा जो है, कप्तान जो है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो पाकिस्तान आ जाएँ और जो एक चैंपियन ट्रॉफी की जो है कप्तान की जो स्कीपर सेरेमनी होती है उसमें शिरकत करें। आप क्या समझते हैं कि वाकई में यहाँ पे इंडिया को नरम गोशा अख्तियार करेगा पाकिस्तान, उनके कप्तान जो है वो आ जाएंगे? ये यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही रहेगा कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाना। बहुत बड़े फैंस हैं हमारे भी और इंडियन प्लेयर्स की भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी, लेकिन जो अगर रोहित शर्मा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो एक ऑफिशियल वो होता है आपकी कैप्टन और जो ऑफिशियल होते हैं टूर्नामेंट ऑफिशियल जिसमें मैच रेफरी वगैरह होते हैं, उनकी एक मीटिंग भी होती है और प्लस ये मैं भी के जो ट्रॉफी के साथ जो फोटो सेशन हो या इनॉग्रेशन हो तो वो भी हो सकते हैं। तो वो तो अगर अब रोहित शर्मा आ रहे हैं तो वो तो कैमरामैनों के सामने, आप लोगों के सामने होगा, जर्नलिस्ट के सामने वही दे सकते हैं, बाकी तो कोई फैन नहीं दे सकता। चले इंडिया पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन है बड़े मुख्तसर से हैं। पाकिस्तान इंडिया को अगर रेट करते हैं चैंपियन ट्रॉफी में, कंपैरिजन करते हैं, यूएई में ये मैच होगा तो स्ट्रेंथ वाइज किस तरह से देखते हैं? हमारा जो साइम अयूब का अभी तक तो हमें जो है वो खसारा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। होप्स हो कि वो चैंपियन ट्रॉफी से कबल जो है वो फिट भी हो जाए और स्क्वाड में शामिल भी हों, खेलें भी। लेकिन अगर दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं तो क्या पोजीशन देख रहे हैं पाकिस्तान को? और एज ए स्कीपर रिजवान जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम की जो ओडीआई के स्क्वाड को लेकर चल रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैच बहुत बड़ा प्रेशर वाला मैच होगा और पास में भी जब इंडिया पाकिस्तान जब खेले चैंपियन ट्रॉफी में या इवन वर्ल्ड कप में या इवन बायलैटरल सीरीज में ये होता है कि आप बैक टू बैक खेलते हो, लेकिन जब आईसीसी इवेंट आता है तो उसमें बड़ा प्रेशर होता है और ऑन द डे जो भी टीम प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल करता है वो जी जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो वाइट बॉल की टीम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपका साइम अयूब माशाल्लाह जिस तरह से मर्ज हो रहा है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, तो पहली तो दुआ ये कि अल्लाह करे कि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो फिट हो जाए, इंशाल्लाह होप वो हो जाएगा। प्लस अगर आपका फ़खर वापस टीम में आता है तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से टीम अच्छी है, हमारी टीम भी वाइट बॉल की बड़ी अच्छी है और अगेन
प्रेशर वाला गेम होगा, जो भी ऑन द डे प्रेशर हैंडल कर सके, जो भी ऑब्जर्व कर सके प्रेशर को, वो बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया में प्रेशर हैंडल नर्व की गेम होती है सारी। और बॉलिंग एंड से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बुमराह वहाँ पे मौजूद है, शामी की वापसी हुई है और सिराज मौजूद है। पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं वो भी आप जानते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया बर्तरी किस में देख रहे हैं, किस कैंप में ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ है? क्योंकि भारतीय बॉलिंग लाइन बड़े लंबे अरसे के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ बैटिंग तो थी लेकिन अब बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है उनकी। देखिए, नो डाउट इंडिया ने अपने फास्ट बॉलर पे बड़ा काम किया है और काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि इनफैक्ट लाइक अगर आप कहें ज़हीर खान और आशीष नेहरा के बाद अगर इनकी जो एक स्ट्रेंथ बन गई थी फास्ट बॉलिंग में, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद उनकी जो इंडियन बॉलिंग अटैक है वो उनमें, वो जो पेस अटैक है उनमें स्ट्रेंथ आ गई है। आपने बात की सिराज की, शामी की, बुमराह की। बुमराह तो ऑलवेज वो परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग तो होगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की अटैक की बात करते हैं तो जिस तरह लास्ट सीरीज शाहीन के लिए उसके जो फॉर्म वापस आ गए, तो मैं ये है कि इंशाल्लाह एक होप है कि जो शाहीन जिस तरह उसने लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह परफॉर्म किया था और वाइट बॉल के साथ जिस तरह वो बॉल कर रहा था, उसका वो जो रिदम था और वो फॉर्म वो वापस आ गए। सेम हारिस रूफ माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर, नसीम शाह है, अगर हसनैन टीम में होते तो हसनैन है। मेरे ख्याल से दोनों साइड पे बैलेंस है। फास्ट बॉलिंग अगर आप देखिए तो बैलेंस कह सकते हैं आप दोनों साइडों की। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम के ऊपर मैं लाजमी क्वेश्चन करना चाहूँगा। बाबर आजम की क्या पोजीशन देख रहे हैं? बड़ा लंबा अरसे के बाद आ रहा है, उनका बल्ला चला भी है और उनके ऊपर खासी तवक्कुआत हुए थे। दूसरी जानब अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा के ऊपर तो अब रिटायरमेंट का दबाव भी है जिस अंदाज से उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या लगता है विराट कोहली और बाबर आजम और ये जो की प्लेयर जिसे हम कह सकते हैं, उनमें किस प्लेयर के हक में आप जा रहे हैं, रेट क्या कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर जो है, स्पेशली अगर बाबर आजम की हम बात कर लेते हैं, उनके क्या समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में बिल्कुल अच्छे अंदाज में खेल पाएंगे या थोड़े प्रेशर में ही नजर आएंगे? देखिए, आपने बात की है कि प्रेशर या ऑब्वियसली जितना बड़ा प्लेयर आप होते हो तो उतनी एक्सपेक्टेशन भी लोगों की आपसे होती है। रोहित शर्मा की बात की आपने विराट कोहली की बात की है। पाकिस्तान में बाबर आजम माशाल्लाह से जिस तरह उसने पिछले 4-5 सालों में जिस तरह परफॉर्म किया है, लास्ट 4 सालों से वो ओडीआई का टॉप प्लेयर है, टॉप रैंक पे वो फिनिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब उस पर थोड़ा सा बुरा टाइम अभी बीच में थोड़ा सा आ गया था, तो एक्सपेक्टेशन उससे काफ़ी, हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमेशा से 100 करे या 50 करे या लंबा 100 करे। तो आता है ये एक फेज आ जाता है प्लेयर्स पे कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, तो आई थिंक उस टाइम पे हमें ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली बाबर, हमारे पास बहुत अरसे लंबे अरसे के बाद बाबर की शक्ल में एक प्लेयर, हमें एक बैट्समैन मिला है। तो मेरी तो दुआ है इंशाल्लाह बाबर के जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका में लास्ट 2-3 सीरीज जो इनिंग्स खेला है, तो आई होप उससे उनको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। और हमारा मेरी बेस्ट विशेस स्पेशली बाबर के साथ, क्योंकि जब बाबर खेलता है तो मज़ा आता है टीवी पे मैच देखने का। तो आई होप कि वो अपने फॉर्म को बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आखिर में उमर भाई क्या समझते हैं फाइनल 4 टीम्स कौन सी होंगी चैंपियन ट्रॉफी की? अगर आप अपनी फेवरेट जो है फाइनल लिस्ट टीमें क्या समझते हैं, अगर इसमें रिजल्ट देखें तो किस टीम को देख रहे हैं? देखिए, अभी तो खैर 1-2 टीमें तो प्रेडिक्शन है, बिल्कुल प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की। हाँ, लेकिन अगेन अब अगर ये ग्रुप्स में अगर मैं क्लैश नहीं कर रहा तो हमारे ग्रुप से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, और दूसरे ग्रुप से चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के और मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पे भी रही है, अब सेकंड नंबर पे आ चुकी है। इट्स मीन के ये 4 फाइनल्स टीम है आपकी जानब से आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच उमर गुल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी राय भी सुनी, तजिया भी सुना, स्पेशली चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी हमने बात की और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।